Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video we are going to study about सूफी मूवमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने जितने भी इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये टेबल जो आप देख पा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ फिलॉसफी एंड उसके फाउंडर दे रखा है, तो आपको ये याद होना चाहिए, बाई हार्ट होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम में आए या ऑड वन आउट करना है, आपको इसको पता होना चाहिए। सो द फर्स्ट वन इज वशिष्ठ अद्वैत, इसके फाउंडर थे रामानुज। ओके, नेक्स्ट वन इज द्वैत अद्वैत एंड फाउंडर कौन थे? निम्बार्क आचार्य। थर्ड वन इज द्वैत्व, द्वैत्व के फाउंडर कौन थे? माधवाचार्य। एंड फाइनली शुद्ध अद्वैत्व, उसके फाउंडर थे विष्णु स्वामी। तो आप ये चार याद रखिएगा। कौन कौन सा है? वशिष्ठ अद्वैत, द्वैत अद्वैत, द्वैत एंड शुद्ध अद्वैत्व। इनके जो फाउंडर है उनका नाम आपको याद रखना है। चार है, आप लोग याद कर सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब हम लोग सूफी मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सूफी का मतलब होता क्या है? सूफिज्म इज द मिस्टिकल मूवमेंट इन इस्लाम। सूफिज्म मतलब क्या होता है? सूफिज्म मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, अब देखो सूफी मूवमेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो सूफी सेंट्स आते हैं उन्होंने वर्क किया है फॉर पुअर एंड डाउन ट्रोडन, एंड उन्होंने सोशल हार्मोनी के लिए कैसे वर्क किया है, ये सब हमें सूफी मूवमेंट में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो सूफी डॉक्ट्रिन है दैट वाज बेस्ड ऑन यूनियन विथ गॉड विच कैन बी अचीव्ड थ्रू लव ऑफ गॉड, प्रेयर, फास्ट एंड रिचुअल्स विदाउट रेफरेंस टू हिंदू और मुस्लिम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रिलीजन लाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ब्रदरहुड, एकता, यूनिटी, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, एंड इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके बहुत ज़्यादा काम भी किया है। तो चलिए हम लोग एक बार जल्दी से इनके मेन फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिलसिलाज। ये जो अभी हम लोग सूफी मूवमेंट पढ़ रहे हैं, सूफी मूवमेंट में बेसिकली 12 टाइप के सिलसिलाज हैं। सिलसिला क्या होता है मैं बताती हूँ। सिलसिला को ऑर्डर्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, सिलसिला या ऑर्डर। तो ये 12 टाइप के हैं, 12 टाइप के हैं, जिसमें से हम लोग 4 इम्पॉर्टेंट पे फोकस करेंगे। वो 4 कौन कौन सा है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज चिश्ती ऑर्डर, सेकेंड वन इज क्वादरिया ऑर्डर, थर्ड वन इज सहारा वर्दी ऑर्डर, सुहारा वर्दी ऑर्डर, फोर्थ वन इज नस्कबंदी ऑर्डर। ठीक है, अब ये 4 ऑर्डर्स के जो फाउंडर हैं उनका नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में वो पूछा जा सकता है, तो हम लोग वो चीज़ देखेंगे। इनके फीचर्स में जो सेकंड पॉइंट है, एब्जॉर्ब वैरायटी ऑफ आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म एंड ज़ोरास्ट्रिज्म। ओके, इन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से लिए थे। सूफी एम्ड एट सर्विस ऑफ मैनकाइंड थ्रू स्पिरिचुअल सेल्फ डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट, ईगर फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो फीचर्स था उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि वो लोग सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, एंड बेसिकली पुअर डाउन ट्रोडन जो हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए इनका मेन मकसद था। ठीक है, दे फोकस्ड ऑन इक्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी थी। भक्ति मूवमेंट में बेसिकली वही था कि जो सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी मिलनी चाहिए लोगों को, उनके लिए उन लोगों ने वर्क किया था। यहाँ पे भी सेम है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सूफी सेंट्स के बारे में देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट वन इज़, अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो सूफ़ी
सिलसिला है, 12 टाइप के जो सिलसिलाज हैं जिसमें हम 4 पढ़ेंगे। तो ये सिलसिला जो है या तो स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ पे बेस्ड था या तो दे वर लिबरल, 2 टाइप के हैं। एक को बोलते हैं बेशारा जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ को फॉलो करता है, और जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं बेशेरा, वो फॉलो करता है लिबरल इस्लामिक लॉ। ठीक है, जैसे अल्कोहल एंड म्यूज़िक ये सब बैंड था किसमें, बाशारा में। ठीक है, एंड बेशारा वाले उसको कुछ हद तक लेते थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सो द फर्स्ट वन शेख बहुद्दीन ज़कारिया, ये फाउंडर थे किसके, सुहरावर्दी ऑर्डर के। अभी 4 ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर था ना सुहरावर्दी, तो उसके फाउंडर कौन थे, बहुद्दीन ज़कारिया, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले बन चुका है तो इसको आप देखिए। इनके बारे में क्या याद रखना है, इनका दरगाह है अजमेर में। ही सेटल्ड डाउन एट अजमेर इन 1206 AD का बात है, एंड इनका जो दरगाह है वो अजमेर में देखने को मिलता है। इनके दरगाह को गरीब नवाज भी बोलते हैं, गरीब नवाज। ओके, एंड इनका जो कंस्ट्रक्ट हुआ है टॉम, वो किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है, गयासुद्दीन खिलजी ने। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, गिवन नहीं है, गयासुद्दीन खिलजी कंस्ट्रक्ट करवाया था इनका टॉम। ही बिलीव्ड इन सिंप्लिसिटी, और इनके फॉलोवर का नाम आपको याद रखना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इनके एक फॉलोवर थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी। इनका नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, इनके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कहीं, तो आप लोग रिकॉल कर सकते हैं तो बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी है, इनके मेमोरी में ही कुतुब मीनार बनाया गया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है वो इनके मेमोरी में ही बनाया गया था बाई कुतुबउद्दीन ऐबक। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था ऐबक ने, एंड द कंस्ट्रक्शन वाज फिनिश्ड बाई इल्तुतमिश। ठीक है, तो इल्तुतमिश वाज द फॉलोवर ऑफ ख्वाजा बख्तियार काकी, एंड जो बख्तियार काकी हैं वो किनके फॉलोवर थे, तो ही वाज फॉलोवर ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका दरगाह है अजमेर राजस्थान में। एंड अजमेर में एक और मॉस्क है जो बहुत फेमस है, क्वेश्चन वहाँ से भी निकल के आ सकता है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो किसने करवाया था, कुतुबउद्दीन ऐबक ने। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फिर एक और सूफी सेंट निकल के आते हैं जिनका नाम है बाबा फरीउद्दीन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहले इनका जो अदर नेम है वो भी याद रखिएगा, बाबा फरियाद इनको बोलते थे। एंड इनका जो खानका है वो कहाँ पे है, तो वो आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। पहले वो पंजाब वाले एरिया अजोदन में था, अब वो पाकिस्तान में है पार्टीशन के बाद। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बाबा फरीउद्दीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ही वॉज फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोइट ऑफ सूफीज़्म। पंजाबी पोइट थे वो, एंड ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट पंजाबी पोइट ऑफ सूफीज़्म। तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं निज़ामुद्दीन औलिया। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका, स्टार मार्क कर लीजिए। अब इनको टाइटल दिया गया था महबूब ए इलाही, ठीक है, जिसका मतलब होता है द बिलवड ऑफ गॉड। एंड इनका कानखा कहाँ पे है, इनका कानखा दिल्ली में है, तो इतना याद रखिएगा। निज़ामुद्दीन औलिया से एक क्वेश्चन और बन सकता है, इनके जो फॉलोवर थे उनमें अमीर खुसरो का नाम बहुत फेमस है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो कौन थे, तो आप लोग को तो पता होगा अच्छे से। उनको किस नाम से बोला जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है उनको। एंड निज़ामुद्दीन औलिया जो है उनको क्या टाइटल दिया गया था, महबूबे इलाही। अच्छा, ये कानखा मतलब होता क्या है, दरगाह मतलब तो आप लोग जानते हैं कि जो टॉम्ब होता है सूफी सेंट का उसको दरगाह बोलते हैं। जैसे अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती का टॉम्ब है वो दरगाह हुआ। बट ये कानखा क्या होता है, तो कानखा जो है वो बेसिकली एक लॉज होता है, सूफी लॉज, जहाँ पे ट्रैवलर्स आके रुकते हैं एंड दे डिस्कस ऑन स्पिरिचुअल मैटर्स, और सूफी सेंट वगैरह भी सुनते हैं, सूफी म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, तो उसको कानखा बोलते हैं। ठीक है,
चलो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे हम लोग को इनका ही याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, शेख बरूउद्दीन समरकंडी, इनका नाम याद रखना है। ये बिहार तक ही रिस्ट्रिक्टेड थे। ही फाउंडेड फिरदौसी ऑर्डर एंड ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू बिहार। फिरदौसी ऑर्डर मैंने आपको नहीं बताया तो इनका ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, बट आप एक बार देख सकते हैं, छोटा सा। नेक्स्ट आ जाता है क्वादरिया। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो क्वादरिया ऑर्डर था, ऑर्डर का जो दूसरा नाम है वो सिलसिला भी है ना। तो क्वादरिया ऑर्डर जो था उसके फाउंडर कौन थे? शाह नियामुतुल्ला। ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्वादरिया ऑर्डर। तो ये आप याद रखिएगा। एंड ये जो शाह नियामुतुल्ला हैं उनके एक डिसिपल थे जिनका नाम था म्यान मीर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि मैं बता रही हूँ, म्यान मीर जो थे उनके एक फॉलोअर थे जहांगीर। ये वही जहांगीर है जिनको आप लोग सब जानते हैं। तो जहांगीर इनके फॉलोवर थे। एंड जो गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया है? गोल्डन टेम्पल आप लोग बताइए किसने बनवाया है? गोल्डन टेम्पल बनवाने वाले थे अर्जुन देव, जो कि 5th सिख गुरु थे, है ना। तो इन्होंने जब गोल्डन टेम्पल का नींव डाला था तो किसके द्वारा डलवाया था? म्यान मीर के हाथों से ही डलवाया था, टू शो हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो आपको याद रखना है गोल्डन टेम्पल का जो नींव पड़ा है उसमें म्यान मीर का भी हाथ है, ठीक है। अर्जुन देव ने उनको बोला था नींव डालने के लिए। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आ जाता है नस्खबंदिया ऑर्डर, जिसके फाउंडर थे ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो फाउंडर का नाम याद रखिएगा। जो 4 ऑर्डर्स हमने बोला, डिस्कस किया था, उसके फाउंडर का नाम तो याद रखेंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ सकता है शेख अहमद सिरहिंदी के बारे में। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो ये जो पर्सन थे शेख अहमद सिरहिंदी, ये अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद से भी ऊंचा समझते थे, ठीक है। इस वजह से जहांगीर ने इनको जेल में डाल दिया था। तो एक यही पर्सन है जो अपने आप को प्रॉफिट मोहम्मद से ऊंचा बतलाया है, एंड इस वजह से जहांगीर ने इनको जेल में डाल दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आप याद रखिएगा, मार्क डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंट्स भी कंप्लीट कर लिया। सूफी सेंट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट थे, जिनसे भी क्वेश्चंस बनता है, वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब हम लोग अचीवमेंट्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट देख लेते हैं। तो देखिएगा, दे इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर एंड इनहेरिटेड फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं मकसद एक ही था, है ना। भक्तिज्म रिफॉर्म्ड हिंदुइज्म एंड सूफीज्म लिबरलाइज्ड इस्लाम। एक चीज़ और, जो भक्ति मूवमेंट था उसमें एक न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप देखने को मिला भजन के द्वारा। इसमें क्या था कि जो भगवान के लिए वर्शिप करना है, कैसे करना है? भजन के द्वारा करना है, कोई सैक्रिफाइस रिचुअल्स नहीं करना है, ऐसा भक्ति मूवमेंट में देखने को मिला। एंड सूफी मूवमेंट में भी हमें क्या देखने को मिला कि हम लोग अल्लाह को कैसे प्रेस कर सकते हैं, कैसे वर्शिप कर सकते हैं? तो कवाली के थ्रू, ठीक है। जिस तरीके से हिंदुज़म में भजन होता है उस तरीके से इस्लाम में कवाली होता है। तो ये हम लोग को कब देखने को मिला? इसी टाइम में। नेक्स्ट आ जाता है बोथ पुट ब्रेक्स ऑन ऑर्थोडॉक्सी। नेक्स्ट है बोथ इनकरेज सोशल रिफॉर्म मेजर। दोनों का मकसद एक ही था, दोनों सोशल हार्मनी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रोडन चाहते थे, है ना। एंड बोथ फोकस्ड ऑन इक्वालिटी, विमेन को भी अपलिफ्ट करना चाहते थे, बराबर का दर्जा देना चाहते थे। दोनों रिलीजन में यही देखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन रीजनल लैंग्वेजेस। तो हम लोगों ने देखा है कि जो भी इन्होंने काम किया है, अपना वर्क किया है, कम्युनिकेशन किया, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस में था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये फैले। तो ये सब हम लोग ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अ कल्चरल सिंथेसिस टुक प्लेस विच ट्रांसफॉर्ड अ मुस्लिम रूल इन इंडिया टू अ नेशनल गवर्नमेंट अंडर अकबर। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने देखा है। तो फाइनली हम लोगों ने अचीवमेंट्स भी देख लिया।
तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो अमीर खुसरो थे उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया है, एंड उनका जो लैंग्वेज था उसको किस नाम से जानते हैं? सबके हिंदी, सबके हिंदी। अब इस टाइम में क्या था, सूफीज़्म के टाइम में जब अमीर खुसरो हिंदी में लिखते थे तो उनका जो लिखने का कला होता था वो सभी के हिंदी के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बन सकता है। तो मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता दिया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई क्वेरी होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।